Dear brothers and sisters, today we are going to meditate from 1 Kings 9:3. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन हम एक राजाओं 9:3 वचन पर मनन करेंगे। The Lord said to Solomon, I have heard your prayer and your supplication that you have made before me. यहोवा ने सुलेमान से कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने किया उसको मैंने सुना है। The Lord appeared to Solomon the second time. और प्रभु यहोवा सुलेमान के सामने दूसरी बार प्रकट हुए। What a joy it is to see God and hear him speaking. और ये कितना खुशी की बात है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनना और प्रभु उसका उत्तर देना। But then for Solomon, the Lord appeared to him for second time. परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा सुलेमान के सामने वो दूसरी बार प्रकट हुए। This shows how much the Lord is pleased with the people of Israel. और ये दिखाता है कि प्रभु कितना ज्यादा इजरायली लोगों से ज्यादा प्रेम रखते थे। How much the Lord loved the descendants of David. और कितना ज्यादा दाऊद की जो पीढ़ी थे उससे प्रभु उनसे प्रेम करते थे। For the first time, being a king, Solomon asked God not for the riches. और पहली बार राजा सुलेमान ने प्रभु से इस संसार की जो अमीरी है उसके बारे में वरदान नहीं मांगा, But then he asked for the wisdom of God. परंतु उसने प्रभु के ज्ञान के बारे में मांगा। And again for the second time, Solomon asked God to bless the temple. और दूसरी बार सुलेमान ने प्रभु से प्रभु के मंदिर को आशीषित करने के लिए मांगा। He said, Lord, let your eyes, let your ears be open to all the prayers that are offered in this temple. और उसने कहा, हे प्रभु, यहाँ पर जो भी प्रार्थना होती है उसको सुनने के लिए आपके कान और आंख हमेशा यहाँ पर खुले रहे। The Lord was so pleased with his prayers. हाँ, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। Solomon asked God for God to open his eyes and ears. और सुलेमान ने प्रभु से प्रार्थना की कि वो उनकी आंखें और कानों को खोले। But then God said to him, my eyes, my heart will be there always open in the temple. हाँ, फिर प्रभु ने कहा कि मेरी आंख और मेरे हृदय इस मंदिर में हमेशा खुले रहेंगे। My heart will always be there. और मेरा जो हृदय हमेशा उस भवन में रहेगा। Which means he wanted his presence to be felt by the people in the temple always. और सुलेमान ये चाहता था कि जब कभी लोग वहाँ पर आए वो हमेशा प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सके। What a loving God we have, isn't it? हाँ, हमारे पास कितने प्रेमी प्रभु हैं। In 2 Kings 25 also, King Hezekiah, when he prayed to God, the Lord said, I have heard your prayers and seen your tears. और 2 राजाओं 20:5 में हम देखते हैं, जब राजा हिजकिय्याह ने प्रभु से प्रार्थना किया तब प्रभु ने कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी है। In the same way, in the temple when Hannah prayed, the Lord listened to her prayer. और उसी तरह जब हैना ने प्रार्थना की, भवन में प्रार्थना किया, तब प्रभु ने उनकी भी प्रार्थना को सुना। Hannah not only asked for a child for herself, और हैना ने न सिर्फ संतान की आशीष अपने लिए मांगी, but then she said to God, Lord, if you give me a son, I will give back my son to you. और हैना ने कहा, हे प्रभु, अगर तू मुझे पुत्र संतान की आशीष देगा तो फिर मैं उस पुत्र को तेरी सेवकाई के लिए अर्पित करूंगी। Such a prayer pleased God. और ऐसी प्रार्थना को सुनकर प्रभु खुश हुए। Once we all gathered together as a family and prayed for our father, Brother D.J. Dinakaran. और एक बार हम परिवार के रूप में एकत्र हुए और मेरे पिताजी भाई डीजीएस दिनकरन के लिए हमने प्रार्थना किया। When my father was sick, he asked all of us to lay our hands upon him and pray for him. और मेरे पिताजी जब बीमार थे तब उन्होंने हम परिवार के प्रत्येक जनों से कहा कि सब हम उनके ऊपर हाथ रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। When my turn came, I put my hand upon my father and said, Lord, give my father good health.
और जब मेरी बारी आई तब मैंने अपने हाथों को मेरे पिताजी पर रखा और मैंने कहा, हे प्रभु, मेरे पिताजी को अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा। Heal him, Lord, so that when he prays, many more people will be healed. हे प्रभु, मेरे पिताजी को चंगा कीजिएगा, जिससे कि उनकी प्रार्थना के द्वारा करोड़ों लोग और ज्यादा चंगा हो सके। If he lives long, he can bless many more people. अगर वो दीर्घ आयु जीवित रहेंगे तो वो अनेक लोगों को आशीषित कर सकते हैं। As I was praying within myself, और मैं अपनी आत्मा में इस प्रार्थना को कर रही थी। as I was praying such a prayer, और जब मैं ऐसी प्रार्थना को कर रही थी, the Lord filled me with the Holy Spirit and I was laughing with joy. और उस समय प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया और मैं खुशी के साथ में जोर से हंसना शुरू कर दी। I certainly knew that the Lord has given me new graces that day. और उस दिन मुझे पूर्ण रूप से ये निश्चय हो चुकी थी कि प्रभु ने उस दिन मुझे एक नया अनुग्रह दिया है। Our God is such a God to listen to our prayers and give us more than we ask. हे प्रभु, हमारे प्रभु एक ऐसे प्रभु हैं जो हमारे सोचने और मांगने से ज्यादा हमको आशीषित करते हैं। No prayers of us is wasted. और हमारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। As we see in Psalm 56:8, और जैसे कि हम भजन संहिता 56:8 में देखते हैं, He lists all our tears on His scroll. और प्रभु मेरे आंसुओं को अपने कूपी में रख लेते हैं। And every prayer of us are recorded by God. और हमारी जो हर एक जो प्रार्थना है प्रभु अपने पुस्तक में लिख रखे हैं। He carefully puts our tears in His bottle. हाँ, प्रभु बड़े ध्यान से हमारे आंसुओं को अपने कूपी में रख लेते हैं। That's what the Bible says in Psalm 34:15. और यही चीज हम भजन संहिता 34:15 में पढ़ते हैं। The eyes of the Lord are on the righteous, यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है and His ears are attentive to their cry. और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। Not only need to go to a temple to pray to God, हमें प्रभु के भवन में जाकर ना सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए, we have Jesus, the temple of God, with us all the time. और हमारे अंदर यीशु मसीह जो स्वयं भवन है, प्रार्थना के भवन हमारे अंदर निवास करते हैं। Our Lord is a silent listener. और हमारे जो प्रभु है हमारे हर एक प्रार्थना को बड़े ध्यान से सुनते हैं। Sometimes we feel our prayers are not heard by God, और कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, but then He makes us wait to receive an answer from God. और कभी कभी प्रभु हमें प्रतीक्षा करवाते हैं कि उनसे हम उत्तर को प्राप्त कर सके। Only then we can value the blessings the Lord gives us. और उसके बाद ही हमें प्रभु जो आशीष दे रहे हैं उसकी कीमत को हम पहचान सकते हैं। I have experienced that many a time. और कई बार मैंने इस अनुभव को महसूस किया है। Wait for God. प्रभु के लिए प्रतीक्षा करें, Don't rush. आप मत भागे Keep on asking. और लगातार प्रभु से मांगते रहिएगा Keep on knocking the door. और उनके दरवाजा को खटखटाते रहिएगा। The Lord is listening, dear friends. प्रिय दोस्तों, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। That's what the Lord says to you even today. और आज के दिन भी प्रभु आपसे यही कहते हैं, I have heard your prayer मैंने तेरी प्रार्थना को सुन ली है and your supplication that you have made before me. और मेरे सामने जो गिड़गिड़ाहट की है उसको मैंने सुन लिया है। The Lord listens to your prayers. हाँ, प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना को सुनते हैं। Do not be discouraged. आप निराश मत होइए Things are yet to be given to you. और आपके लिए सर्वोत्तम आशीष आपके प्रतीक्षा के हैं। That's what David says in Psalm 23:5. और यही चीज दाऊद भजन संहिता 23:5 में कहते हैं, You prepare a table before me in the presence of my enemies. और आप मुझे दुश्मनों के सामने मेरे लिए एक मेज को तैयार करते हैं। Everything is stored up for you. और आपके लिए प्रभु ने सब भंडार में रखा हुआ है। Only when we wait for those blessings we can value them. और जब हम महान आशीषों के लिए प्रतीक्षा करते हैं तभी हमें उस आशीष का जो कीमत है मालूम चलता है। Best things are yet to come to you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आपके जीवन में महान सर्वोत्तम आशीष आ रही है। Loving Heavenly Father, हे प्रेमी प्रभु, as you have said, जैसे कि आपने कहा,
I'm listening. मैं सुन रहा हूँ। Father, answer all your children's cries, O God. हे प्रभु, आप अपने बच्चों की हर प्रार्थना को सुनिएगा। Lord, no prayers are wasted. हे प्रभु, कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाए You will give it to them, Lord. और हर एक को आप प्रार्थना का जवाब दीजिएगा। Lord, Master, strengthen the hearts of everyone who are asking. हे प्रभु, जो कोई आपसे आशीष मांग रहे हैं, हर एक के हृदय को आप दृढ़ करके उनको दीजिएगा। Lord, give an answer for their prayer. हे प्रभु, आप उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिएगा। Lord, more than they prayed, give them greater blessings. हे प्रभु, उनकी प्रार्थना की अपेक्षा आप उनको महान आशीष दीजिएगा। Lord, you have prepared a banquet for your children. हे प्रभु, आपने अपने बच्चों के लिए एक महान भोज तैयार की है। Let them see it, Lord. हे प्रभु, वो अपनी आंखों से उस आशीष को देख सके। Let them receive it, O God. हे प्रभु, वो उस आशीष को प्राप्त कर सके। Right before their enemies, let the blessings be poured upon your children. हे प्रभु, जो उनकी जो दुश्मन है उनके सामने ये सारी जो आशीष उनके जीवन में आप बौछार कीजिएगा। Let the best blessings be given to them. हे प्रभु, आप उनको उनके जीवन में सर्वोत्तम आशीष दीजिएगा। Lord, thank you for you are making them to feast on your table. हे प्रभु, आप उनको अपनी मेज में भोज कराने इसके लिए आप धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Shall we all open our mouths and thank God? आइए हम अपना मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद कहें। Blessings are coming upon you. इस वक्त प्रभु की आशीष आपके ऊपर उतर रही है। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु for hearing their prayer, और इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु for answering their prayer, और उनकी प्रार्थनाओं को जवाब देने के लिए धन्यवाद for stretching forth your hand upon your children and giving them an answer right now. हे प्रभु, आप अपने हाथों को बच्चों की तरफ फैलाकर आप उनकी प्रार्थनाओं को जवाब दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। Everything they have been waiting, let it come upon them, Lord. और इतने दिनों से वो जिन आशीषों की प्रतीक्षा में सभी आशीष उनके जीवन पर इस वक्त आ जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Let a miracle happen right now. और इसी वक्त उनके जीवन में एक चमत्कार हो प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे।